नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पीसफुल बुक के बारे में जिसका नाम है डोंट वरी। इसको लिखा है जापानीज जेन मोक ने, जिनका नाम था सुनमियो मासुनो। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी बुक की बहुत ही सिंपल और इजी समरी दूंगी, बिल्कुल ऐसे जैसे हम दोनों बैठ के चाय पे बात कर रहे हों। अगर आप ओवरथिंकिंग, एंजाइटी या लाइफ के डेली स्ट्रेस से परेशान रहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक का मेन आइडिया क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि ये बुक एक्चुअली कहना क्या चाहती है। ऑथर एक बहुत ही सिंपल मैसेज देते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सिंपल बना दें, प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दें और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ना सीख लें, तो नेचुरली हमारी वरी, एंजाइटी और टेंशन काफी हद तक कम हो जाती है। ये बुक 48 छोटे छोटे लेसन्स का कलेक्शन है। हर लेसन एक छोटी सी एडवाइस देता है जो हम डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इन सब लेसन्स का एसेंस आपको इजी वर्ड्स में बताऊंगी ताकि आपको पूरा फ्लेवर मिल जाए बिना किसी हैवी थ्योरी के। अब आप सोचते होंगे वरी कम करने का बेसिक फॉर्मूला है क्या? चलो सबसे पहले कोर पॉइंट देखते हैं। हम परेशान होते ही क्यों हैं? ऑथर कहते हैं हम ज्यादा इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हमारा दिमाग या तो पास्ट में अटका रहता है या फ्यूचर से डरा रहता है। पास्ट के बारे में सोच के हम रिग्रेट फील करते हैं और फ्यूचर के बारे में सोच के फियर। ऑथर बोलते हैं जब भी आप नोटिस करो कि माइंड पास्ट या फ्यूचर में भाग रहा है तो बस थोड़ा सा रुक जाओ और अपना ध्यान वापस अभी पे ले आओ। जैसे आप चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय का टेस्ट, उसकी वार्मथ, उसकी स्मेल फील करो। अब वॉक कर रहे हो तो अपने पैरों की आवाज, हवा का टच फील करो। इतना ज्यादा हम प्रेजेंट में एंकर्ड हो जाते हैं, उतनी ही कम हमारी अननेसेसरी वरी होती है। ओवरथिंकिंग को कैसे हैंडल करें? अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग की। ऑथर कहते हैं ज्यादातर वरी सिर्फ हमारे दिमाग का इमेजिनेशन होती है। 90% चीजें जो हम सोच के टेंशन लेते हैं वो लाइफ में कभी होती ही नहीं। तो प्रैक्टिकली क्या करें? नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, खुद से एक ही बहुत ही सिंपल सवाल पूछिए, क्या ये अभी रियलिटी है या सिर्फ मेरा डर है? अगर सिर्फ इमेजिनेशन है तो उसको पकड़ के मत बैठिए, उसको क्लाउड्स की तरह आने दीजिए और जाने दीजिए। इस बुक का एक बहुत ही बड़ा लेसन है कि थॉट्स को सीरियसली कम लेना चाहिए और कॉन्शियसली उनको ऑब्जर्व करना है, उनमें ढूंढना नहीं है। इस बुक का एक बहुत ही बड़ा लेसन है कि थॉट्स को सीरियसली कम लेना है और कॉन्शियसली उनको ऑब्जर्व करना है, उनमें डूबना नहीं है। ऑथर जेन फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं और जेन का एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, जितना ज्यादा आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होगी उतना ही आपका माइंड भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए वो कहते हैं अपनी सराउंडिंग्स को, अपने रूम को, अपने देश को जितना हो सके उतना सिंपल रखिए। अननेसेसरी सामान जो सिर्फ पड़ा है, यूज या तो डोनेट करिए या हटा दीजिए। जब फिजिकल स्पेस क्लीन और मिनिमल होता है, माइंड भी हल्का सा फील करता है। ऐसे सोचिए, एक मैसी रूम में एक और मैसी माइंड, दोनों का कनेक्शन होता है। इसी तरह अपना डेली रूटीन भी सिंपल रखिए। एक टाइम पे एक ही काम करिए। हर 2 मिनट में फोन चेक करना, मल्टीटास्किंग करना, ये सब माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। जब हम कम चीजें लेकिन पूरे फोकस से करते हैं तो अंदर एक सुकून फील होता है। बुक का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है परफेक्शनिज्म। ऑथर बोलते हैं हम लोग हर चीज परफेक्ट चाहते हैं, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट फ्यूचर। लेकिन रियलिटी में परफेक्शनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। जितना ज्यादा हम परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं उतना ही हम खुद से डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि गुड इनफ भी कभी कभी बहुत होता है। हर चीज 100 में से 100 नहीं होगी, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट एफर्ट दिखा रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करना भी एक आर्ट है।
ये एक्सेप्टेंस भी एंजाइटी को सॉफ्टन कर देता है। अब आते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस पे, यानी खुद को एक्सेप्ट करना और कंपैरिजन छोड़ना। ऑथर क्लियरली कहते हैं आपकी लाइफ आपकी है। अगर आप बार बार अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे, सोशल मीडिया पे, फ्रेंड सर्कल पे, फैमिली एक्सपेक्टेशन से, तो आप कभी भी अंदर से पीसफुल फील नहीं कर पाओगे। हर इंसान का पेस अलग है, बैकग्राउंड अलग है, जर्नी अलग है। कंपैरिजन सिर्फ दो चीजें देता है, या तो जेलसी या फिर गिल्ट। ऑथर हमें एक माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए बोलते हैं, मैं जैसा हूँ, जिस स्टेज पे हूँ, वहीं से बेस्ट पॉसिबल स्टेप ले सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ मत करिए, बल्कि ग्रोथ को रेस्पेक्ट के साथ परस्यू करिए, सेल्फ हेट के साथ नहीं। साथ ही अपनी लिमिटेशंस एक्सेप्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होगी। जो चीज आप बदल सकते हो वहां फुल एफर्ट दो। जो चीज आपके हाथ में नहीं, उसको पकड़ के रात भर जगना सिर्फ हेल्थ खराब करना रहेगा। खुद से जेंटल बातें करिए, यानी एक बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि आप अपने आप से कैसे बात करते हो। अक्सर हम लोग खुद से ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो हम अपने दुश्मनों से भी नहीं करेंगे। मैं बेकार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ। ये सेल्फ टॉक डायरेक्टली एंजाइटी बढ़ाती है। ऑथर कहते हैं अपने आप से वही टोन में बात करिए जैसे आप किसी क्लोज दोस्त से बात करते हैं, सॉफ्टनेस के साथ, एनकरेजमेंट के साथ। ठीक है, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम बेटर कर लेंगे। ये एटीट्यूड आपकी इनर एनर्जी को काम बनाता है। अब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। बुक के हिसाब से स्ट्रॉन्ग और पीसफुल रिलेशनशिप्स भी इनर काम के साथ एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। सबसे पहला रूल, प्रेजेंट रह के सुनिए। जब कोई आपसे बात कर रहे हो तो आप उस टाइम फोन छोड़ दें, मल्टीटास्किंग ना करें, बिना जज किए बस सुनिए। लोग जब फील करते हैं कि उन्हें ट्रूली सुना जा रहा है तो रिलेशनशिप नेचुरली डीप होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। दूसरा पॉइंट, एप्रिसिएशन। छोटी चीजों के लिए भी थैंक यू बोलना, किसी के एफर्ट को एक्नॉलेज करना, ये सब वार्मथ क्रिएट करता है। जब हम दूसरों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, हमारी खुद की लोनलीनेस भी कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट, हर जगह आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी थोड़ा पीछे हट जाना, सिचुएशन को कूल रहने देना, ये मेजॉरिटी का सिग्नल है। हमेशा सही होने की जिद एक्चुअली हमारे ईगो का गेम होता है जो अंदर से शांति को तोड़ देता है। इन सब चीजों को हम डेली प्रैक्टिसेस यानी बहुत छोटे छोटे स्टेप से चेंज कर सकते हैं और इन छोटे स्टेप से होता है बड़ा इफेक्ट। अब चलते हैं डेली प्रैक्टिस की तरफ, जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। पहला नंबर आता है सुबह का टाइम। ऑथर कहते हैं सुबह का टाइम बहुत पावरफुल होता है। अगर आप अपना डे क्वाइटली स्टार्ट करते हो तो पूरे दिन का मूड बेटर हो जाता है। सुबह 10 मिनट जल्दी उठ जाओ, बिना फोन टच किए सिर्फ सांस पे ध्यान दो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए या शांति से चाय पीजिए। यह आपका मिनी ज़ेन रिचुअल हो सकता है। नंबर 2 है ब्रीथिंग। जब भी एंजाइटी, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन फील हो, तुरंत कोई सॉल्यूशन मत सोचिए। पहले सिर्फ 10 से 15 डीप ब्रेथ लीजिए, नोज से स्लोली सांस अंदर, फिर धीरे धीरे बाहर। बस ये सिंपल सा काम ये आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि डेंजर खत्म, अब काम हो सकते हो। नंबर 3, घर में एक क्वाइट कॉर्नर बनाइए। एक छोटा सा कॉर्नर जहाँ कोई स्क्रीन ना हो, नहीं टीवी, नहीं फोन और ना लैपटॉप। वहाँ आप बस 5 से 10 मिनट बैठ सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो या सिर्फ साइलेंस एंजॉय कर सकते हो। ये जगह आपके लिए मेंटल रीसेट बटन की तरह काम करेगी। आपको इन सब के साथ छोड़ना भी सीखना चाहिए, क्योंकि लेटिंग गो भी एक स्किल है और ये है एक बहुत ही पावरफुल थीम। हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग, चीजें या इंसिडेंट कैरी कर रहे होते हैं जो अब हमारे किसी काम के नहीं, लेकिन हम उनको छोड़ना ही नहीं चाहते या छोड़ नहीं पाते। ऑथर कहते हैं डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप किसी से प्यार नहीं करते,
मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी पूरी खुशी किसी एक इंसान, एक रिजल्ट, एक आउटकम पे बेस नहीं कर रहे। पास्ट में जो हुआ हो उसको बार बार रिप्ले करके हम आज को स्पॉइल कर देते हैं। पास्ट से सिर्फ लेसन लो, लेकिन गिल्ट और रिग्रेट का लोड धीरे धीरे हल्का करते जाओ। फ्यूचर के केस में फियर के लेवल तक मत सोचो। प्लानिंग तक ओके है, लेकिन हर पॉसिबल नेगेटिव सिनेरियो इमेजिन करना सिर्फ स्ट्रेस क्रिएट करता है। सिंपल रूल याद रखिए, जो आज मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर काम करूंगा, जो मेरे कंट्रोल से बाहर है उसको मैं कॉन्शियसली छोड़ने की प्रैक्टिस करूंगा। जेन फिलोसफी एक बहुत ही सिंपल लाइन में समझिए, रियल लाइफ सिर्फ इसी मोमेंट में चल रही है। ना पास्ट अब एग्जिस्ट करता है, ना फ्यूचर गारंटी है। तो जितना ज्यादा हम अपना माइंड इसी मोमेंट पे रखेंगे, उतना ही ज्यादा पीस फील करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि कभी कभी नॉन डूइंग भी जरूरी है। हर वक्त हसल, रेस, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब माइंड को एग्जॉस्ट कर देता है। कभी भी बस कुछ ना करो, क्वाइटली बैठो, ऑब्जर्व करो, ब्रीथ करो। इसी साइलेंस में क्लैरिटी आती है और आप समझ पाते हो कि आपकी लाइफ से एक्चुअली आपको चाहिए क्या। तो अब अगर हम इस सारे 48 लेसन का एक टोटल इफेक्ट देखें तो क्या चेंज आता है। स्लोली आपकी थिंकिंग पैटर्न शिफ्ट होने लगती है। आपका माइंड फियर से एक्सेप्टेंस की तरफ जाता है और ओवर थिंकिंग से माइंडफुलनेस की तरफ मूव करता है। आप थोड़ा लेस क्लटर्ड, थोड़ा लेस रिएक्टिव और थोड़ा ज्यादा पीसफुल वर्जन बनने लगते हो। बुक का स्टाइल भी काफी सिंपल है, छोटे चैप्टर्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। इसलिए ऑथर रिकमेंड करते हैं कि आप डेली 1-2 लेसन्स पढ़ के सिर्फ एक क्वेश्चन सोचिए, मैं आज इसको अपनी लाइफ में यूज कैसे कर सकती हूँ। रियल चेंज वहीं से आएगा जब ये आइडियाज सिर्फ सुनने तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि डेली लाइफ प्रैक्टिस या डेली लाइफ का पार्ट बन जाए। तो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं। मान लो आपका नाम है आरव या मीरा, कुछ भी। आपके माइंड, आपका दिन बहुत बिजी रहता है, काम, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फोन, सब कुछ मिक्स। अगर आप इस बुक का आइडिया फॉलो करो तो आपका दिन कुछ ऐसा हो सकता है। सुबह आप 10 मिनट जल्दी उठते हो, फोन साइड में रखते हो, आप क्वाइटली बेड पे बैठ के 10 डीप ब्रेथ्स लेते हो, फिर एक चुपचाप चाय लेकर बालकनी में जाते हो और बस स्काई देखते हो। दिन भर आप मल्टीटास्किंग, थोड़ा काम कर देते हो, काम करते वक्त सिर्फ काम, खाते वक्त सिर्फ खाना। जब स्ट्रेस बढ़ता है आप तुरंत 1-2 मिनट के लिए ब्रेक लेकर डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कर देते हो। रात को सोने से पहले आप एक नोटबुक में आज के 3 छोटे मोमेंट्स लिखते हो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, जैसे किसी ने आपकी हेल्प करी, कोई छोटा सा विन मिला, या सिर्फ इतना ही कि आज आप हेल्दी हो। धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि आप उतने रिएक्टिव नहीं रहे, आप थोड़े जल्दी काम हो जाते हो और आपका ओवरऑल वरी लेवल नीचे आ रहा है। यही इफेक्ट ऑथर चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी डोंट वरी बुक। अगर आपको ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस बुक को सुनने के बाद, इसके लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बुक में। तब तक के लिए ओवर थिंकिंग कम करिए, प्रेजेंट में जिए और धन्यवाद।